नमो हरिहन्तानम् नमो सिद्धानं नमो आयरीयानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहोनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्रमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है संलेखना समाधि मरण। संलेखना समाधि मरण का स्वाध्याय हम सभी आदरणीय दादा श्री हुकुमचंद भारती जी के माध्यम से लिखी गई पुस्तिका के माध्यम से कर रहे हैं। अभी तक जहां तक हमने स्वाध्याय किया उसके आगे काम पढ़ेंगे आज। पूनम दीदी करिए। पूर्वी पूर्वी जी पूर्वी पढ़ेंगे दीदी, भैया। हाँ पूर्वी दीदी, हाँ ठीक है, पूर्वी यस दीदी आप पढ़िए। यस। यह ऐसा विशेष जानना जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा, उसी हम्म, में समाधि मरण करने की योग्यता है। देखो ये विषयों के प्रश्न क्या चल रहा है, आदि ये प्रश्न चल रहा है एक कषाय संलेखना का दास प्रसंग जी ने, शुरू। हाँ सदाशिव दास जी ने संलेखना के संदर्भ में दो बातें कही, काय संलेखना और कषाय संलेखना। तो दो माध्यम से उन्होंने संलेखना के भाव को समझाया। वहां अंतिम कक्षाओं में हमने काय संलेखना के संदर्भ में समझा था। अब कषाय संलेखना के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा चल रही है, ठीक है ना। कषाय संलेखना होगी तो काय संलेखना अवश्य ही होगी। काय संलेखना होगी तो जरूरी नहीं है कि कषाय संलेखना भी होगी ही होगी। एक के होने पर दूसरा हो, उनमें तो अविनाभावी संबंध है। क्या किसके? कषाय संलेखना होने पर काय संलेखना होती ही होती है। इनके दोनों के बीच में क्या अविनाभावी संबंध है, ठीक। और काय संलेखना मात्र हो तो कषाय संलेखना भी होगी, तो ऐसा नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति दोष है। क्या कहा? एक में अविनाभावी संबंध है, एक में अतिव्याप्ति दोष है। ये इस तरह के टर्म्स मैंने जानबूझ के यूज करी। अभी आपने पिछली कक्षाओं में अतिव्याप्ति दोष और इस प्रकार के अविनाभावी संबंध ये दोनों पढ़े होंगे ना। अतिव्याप्ति दोष और अविनाभावी संबंध पढ़े होंगे ना आपने अपने कोर्स में, या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। हाँ, तो अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? कि जो मिथ्या दृष्टि में भी हो और सम्यक दृष्टि में भी हो ऐसा लक्षण है, वो अतिव्याप्ति है। तो जो चरणानुग की अपेक्षा से जो काय संलेखना है वो ऐसे जीव को भी हो सकती है जिसको कषाय संलेखना नहीं हुई है ना। लेकिन कषाय संलेखना जिसको हुई है उसको तो काय संलेखना होती ही होती है। तो उनके बीच में क्या हो गया? अविनाभावी संबंध। पकड़ में आई बात? तो अब जो चर्चा चल रही है वो कषाय संलेखना के संदर्भ में चल रही है। तो कषाय संलेखना का विषय पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा विशेष जानना जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा, उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। विषयों के अधीन तथा कषाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता है। उसके काय संलेखना तो हो सकती है लेकिन समाधि मरण नहीं हो सकती है। मैंने उसको उपचार से, किसी ने मंद कषायों से शांत परिणामों से देह आदि का विसर्जन किया, त्याग किया, तो ऐसा तो उसके हो सकता है। लेकिन जिसको वास्तव में संलेखना कहा है, जिसको वास्तव में जिनागम में संलेखना कहते हैं,
जो संलेखना मुक्ति का मार्ग है, सम्यक दर्शन का मार्ग है, रत्नत्रय का मार्ग है, अथवा संसार अभाव करने का मार्ग है, ऐसी संलेखना तो उसके होती नहीं है। वो किसके संभव है? जिसने कषायों से संलेखना ली है, अर्थात जिसने कषायों का त्याग किया है। कषाय माने क्या? कषाय माने क्रोध मान माया लोभ नहीं। कषाय माने अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजनन, या यूं कहे कषाय माने मिथ्यात्व, जिसमें क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि भाव तो गर्भित है ही, उनका निषेध नहीं है, लेकिन कहां से? मिथ्यात्वादी की अपेक्षा से, कि जहां पे शरीर और आत्मा के एकत्व पने के भाव को त्याग कर शरीर से भिन्न एक स्वभाव ज्ञान स्वभावी आत्मा में एकत्व को धारण करके इसने कषाय का भी त्याग किया है और कषाय संबंधी रागादि भावों का भी त्याग किया है, मिथ्यात्वादी भावों का भी त्याग किया है। ऐसे जीव के ही वास्तविक संलेखना होती है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। चलो भाई आगे। संसारी जीवों के ये विषय कषाय बड़े प्रबल है, बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते हैं। इन्होंने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है, अतः अत्यंत प्रबल है। जो विषयों की आसक्ति होती है यह अति प्रबल होती है। कषाय की मंदता होना भी दुर्लभ है, संसार में कोई सरल नहीं है। अगर किसी जीव को कषाय की सूक्ष्मता हुई है या थोड़ी कषाय मंद हुई है, तो कषाय मंद हो गई है तो कोई आसान बात नहीं है। ये बात और है कि अनंत बार कषाय मंद हुई है, एक जीव की अनंत बार कषाय मंद हुई है, ये बात तो पक्की है। लेकिन लोक में कषाय मंद हो जाना भी, ये भी कोई आम बात नहीं है। पहली बात तो ये है। तो क्या कहते हैं कि विषय कषायों की जो आसक्ति है, इस आसक्ति ने बड़े बड़ों को क्या कर दिया? पछाड़ दिया। तीर्थंकर हुए हैं, ओ सॉरी, तीर्थंकरों नहीं, चक्रवर्ती आदि हुए हैं, बलभद्र हुए हैं, ऐसे कई शलाका पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जो विषय आसक्ति के कारण क्या हो गए? नरक आदि गतियों में गए हैं। जैसे शोभम चक्रवर्ती की एक कथा आती है, वो आम के स्वाद के रस के चक्कर में नमोकार मंत्र पैरों से मिटाने के कारण कहाँ चला जाता है? सातवें नरक में जाता है। जाता नहीं जाता है? ऐसे ही वो सेठ पानी के चक्कर में समाई करता हुआ कहाँ चला जाता है? मेंढक आदि बन जाता है ना? तो ऐसे कितने ही जीव हैं जो इस विषय की आसक्ति के कारण, यानी पांच इंद्रिय के भोगों की या विषयों की आसक्ति के कारण कुगतियों को प्राप्त होते हैं। तो ये विषय की आसक्ति छोड़ना कोई सरल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो कषाय संलेखना की बात की जा रही है, वहां पे विषय की आसक्ति को छोड़ने के मर्म को समझेंगे। मर्म को, कि पांच इंद्रिय की विषय की आसक्ति छोड़ना मात्र इतना नहीं है कि कषाय की मंदता हो जाना, यानी कि आपने भोग उपभोग की सामग्री का त्याग कर दिया तो इसका मतलब आपकी विषयों की आसक्ति छूट गई। विषय छूटना और विषय की आसक्ति छूटना, दोनों में अंतर है। क्या कहा? विषय छूटना और विषय की आसक्ति छूटना। तो विषय छोड़ तो छोड़ सकते हो आप, कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, अमुक वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, अमुक वस्तु का ग्रहण नहीं करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं सुनूंगा आदि आदि। लेकिन उसमें जो सुख बुद्धि है, उसमें जो एकत्वपना है, उसमें जो भाव है, उसमें जो सरसता है, उसमें जो रस आ रहा है, वो आसान नहीं है छोड़ना। समझे? वो छोड़ना एक बड़ी बात है। तो वो कब छूटता है? वो मिथ्यात के अभाव पे ही छूटता है। वस्तु स्वरूप का सही निर्णय होने पर ही छूटता है, अपने आत्मा की रुचि होने पर ही वह भाव छूटती है। अन्यथा कैसा रहता है? अन्यथा तो क्या होता है कि धर्म में मार्ग में शुष्कता और भोग आदि के मार्ग में सरसता, यानी कि रस बना रहता है। और जब वहां रस बना रहेगा तो ये जो भाव हैं, धर्म आदि के भाव हैं, ये ग्रहण होते नहीं है। ठीक है ना? तो वहां विषयों की आसक्ति कहने का तात्पर्य, मूल तात्पर्य तो यह है कि आप शरीर और शरीर संबंधी जो विषय हैं उनमें एकत्व भाव को छोड़ें, उसमें मिथ्या मान्यता का त्याग करें, और वह जो रुचि है वो आत्मा के प्रति, आत्मा के आनंद में लगाएं। और दूसरा भाव यह है कि जो विषय की सामग्री है, उस सामग्री के प्रति जो आपकी लोलुपता है, यानी कि विषय वासना है, उसका आप त्याग करें, तो ही आपकी संलेखना सार्थक है, अन्यथा आपकी संलेखना सार्थक होने वाली नहीं है। मरते मरते भी आपके मन में इच्छा रह रही कि कोई खीर खिला दो, अमुक वस्तु खिला दो, अमुक वस्तु का स्वाद चखा दो, अमुक वस्तु पिला दो, ये तो रसना संबंधी है। अमुक वचन सुना दो, अमुक चित्र दिखा दो, अमुक व्यक्ति से मिलवा दो। तो ये जो आपके चित्त के भाव हैं, ये आपकी संलेखना को सार्थक होने नहीं देंगे। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, निधि पर ये आते। भी छोड़ चले जाते।
छोड़ के चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो जो नश्वर है, जो छूटने वाला है, जो मेरा नहीं है, उसकी दृष्टि छोड़कर उस एकत्व ज्ञायक भाव की दृष्टि करे तो संलेखना सार्थक हो गई। काय संलेखना भी और कषाय संलेखना भी, अन्यथा तो संलेखना सार्थक होती नहीं। चलो भी आगे। संसार में जितने भी दुख है वे सभी विषयों के लंपटी, अभिमानी तथा लोभी को होते हैं। कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी विषयों की आताप से भ्रष्ट हो जाते हैं, अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते हैं। अनादि काल से विषयों की लालसा से लिप्त व कषायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं। आप हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम अपने स्वरूप से कब कब भ्रष्ट होते हैं और विषय की किस वासना के कारण स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं। हम देखें, स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें, क्योंकि संलेखना किसको धारण करनी है, करनी है, करानी है? बोलो भैया, हमें निर्यापक बनना है या शपक बनना है? क्या उद्देश्य है अपना? स्वयं को करनी है अपनी सलेखना। समझे? देखो, जिनकी शपक भाव धारण करने की भावना होती है वे सहज ही निर्यापक हो जाते हैं, और जिन्हें निर्यापक बनने का उद्देश्य है वे ना निर्यापक है ना शपक है। निर्यापक किसे कहते हैं, शपक किसे कहते हैं? तो स्नेहाई, स्नेहाई क्या लिखा है ये? आंटी जी आप स्नेहल। बताओ। स्नेहल स्नेहल, लिखा। स्नेहल जी, हाँ। तो स्नेहल जी आप बताइए, शपक किसे कहते हैं और निर्यापक किसे कहते हैं, बताया था ना? अनम्यूट कर लो एक बार। हाँ, मैं वही याद नहीं आ रहा है तो वही मैं पूछने वाली थी। निरा निर कोई बात नहीं। देखो, जिसने संलेखना धारण की है वो छपक, और जो संलेखनास्थ जीव है उसकी जो सेवा कर रहा है वो निर्यापक। ओके। ठीक है, जो संलेखनास्थ जीव की सेवा करे, उसकी देखरेख करे, उसकी उसकी जो संलेखना है उसका अनुपालन कराए, उसको कहते हैं निर्यापक। और जो संलेखना स्वयं धारण करते हैं वे कहलाते हैं शपक। हम्म। तो जो शपक है, जिनकी शपक बनने की भावना है, शपक भाव धारण करने की भावना है, ऐसे जीव सहजता से निर्यापक भी होते हैं। परंतु जिनकी दृष्टि मात्र निर्यापक होने की है वे तो ना वो निर्यापक होते हैं ना वे शपक हो सकते हम्म। हैं। दोनों बात समझ में आई ना? तो अब हमें अपनी संलेखना धारण करनी है, अपने भाव को सीमित करना है, अपनी कषायों का त्याग करना है, अपने आत्मा का, अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर करना है। तो हमें अपने विषय और वासना को, अपनी कषाय को पहचानना चाहिए। पहचानना चाहिए, नहीं पहचानना चाहिए? तो पांच इंद्रिय के विषयों की लंपटता क्या हमें दुखी करती है या नहीं करती है? विचार करो। हम तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, मालूम? सबसे ज्यादा दुखी। पूछो क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है, ऐसे सुख सुविधाएं, एसी, कूलर, पंखा, सर्दी गर्मी, इसकी सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। मच्छर काट रहे हैं, सॉफ्ट गद्दा नहीं मिला, अच्छा कमरा नहीं मिला, खराब कमरा मिल गया, मंदिर के पास नहीं मिला, मंदिर से दूर मिल गया, अमुक जगह मिल गया, अमुक जगह नहीं मिला। ये सारे विकल्प किस संबंधी है, बताओ? बताओ, क्या ये विषय संबंधी विकल्प है या नहीं है? विचार करो अपने चित्त में। पर हमें लगता ही नहीं है विषय संबंधी विकल्प है। धर्मशाला का खाना अच्छा नहीं है, बाहर का खाना अच्छा है, ये इधर का नहीं है, वहां का, वहां खा लेंगे, काम करो, ये वस्तु ले चलो, वो वस्तु ले चलो, वहां नहीं मिलेगी। ये रसना इंद्रिय का विषय है या नहीं है? बोलो, है या नहीं? ये रसना इंद्रिय का विषय, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय, ये तुम्हें दुखी करता है या नहीं करता है? बोलो, करता है या नहीं करता है? करता है ना? तो मंदिर में दर्शन कर रहे हो, मान के चलो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, मंदिर में मान लो कोई पाठ हो रहा है, कोई उपास पूजा हो रही है, किसी प्रकार का विधान हो रहा है, तो गाजे बाजे के साथ विधान हो रहा है, और तुम इसी बात से बेचैन हो कि ये मैं दर्शन नहीं कर पा रहा। मालूम उसमें दोष किसका है? गाजे मैं बाजे बज रहे उसका दोष नहीं है, तुम्हारा कर्ण इंद्रिय का जो विषय है ना वो बहुत तीव्र है। उसी की मन जगह में ही यदि कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा होता, तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे गुणानुवाद कर रहा होता, तो तुम उसे चुप होने के लिए एक समय के लिए नहीं भी कहते। और वहां गुणानुवाद किसका हो रहा है? विधान में, पूजा में, पाठ में, तीन लोग के नाथ का गुणानुवाद हो रहा है, और तुम सुन नहीं पा रहे।
सुन नहीं पा रहे, और वही गुणानुवाद तुम्हारा होता गाजे बाजे के साथ, तो तुम कहते कि चुप हो जाओ, तुम कहते कि भैया हमें मत सुनाओ अगर भी और अपनी सुनाओ। पूजा भैया डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उसमें क्या होता है फिर? है। उसमें तो फिर अगर अपनी हम पूजा कर रहे हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर क्या? हाँ, हमारे तो उपयोग हम की कमी है वो। नहीं, पर भैया जो उपयोग हाँ भटकता है वो भगवान की स्तुति की वजह से नहीं भटकता है, जो म्यूजिक इतना लाउड होता है उसकी वजह से भटकता है। हाँ, तो लेकिन ये उपयोग आपके उपयोग से भटकता है ये। अपना दोष देखो। जो लेकिन छपक भैया होता है ना, सुनो सुनो, जो छपक होता है वो सर्व स्थितियों में, सर्व परिस्थितियों में अपने ही दोष को गिनता है। ये लक्षण समझा रहा हूं मैं आपको। ये यही तो बात है। देखो हम क्या समझते हैं, हम दुनिया को उपयोग बदलेंगे, तो रुचि देखो का परिस्थिति को अनुसरण करती बदलेंगे, उदय को बदलेंगे, तो हमारा उपयोग बदलेगा। बोलो, उदय को बदलने से उपयोग बदलता है क्या? है। या उपयोग को बदलना चाहिए? उदय थोड़ी बदलेगा। सर वो उपयोग जो संयोग तीव्र रुचि का अनुसरण करती है, ये ठीक है? है। हमारी हाँ, उपयोग आप रुचि वीडियो म्यूट कर रुचि लो का एक तो, अनुसरण करती वॉइस भी है, क्लियर नहीं। ये ठीक है? उपयोग किसका अनुसरण करता है, मैं आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा हमारी हूँ, किसका तीव्र अनुसरण? रुचि, हमारी रुचि जहाँ पड़ी है उसका अनुसरण हाँ, रुचि करती का है, तो अनुसरण हमारी करता है, हाँ रुचि ठीक है। देखो देखो, अब इसका भी मैं जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो एक बार, है ना। तो जरूरी, देखो रुचि का अनुसरण करता है, ये बात तो सच्ची है, ये बात तो है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हमारा उपयोग अस्थिर है, अभी हमारी कमजोरी है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों का भी प्रभाव हमारे विचारों पर, हमारी इच्छाओं पर या हमारी सोच पे पड़ता है। ठीक है ना, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर मूल बात सीख पकड़ना सीखो। पता है, हमारी वृत्ति है दूसरे में दोष देखना, हमें उस वृत्ति को बदलना है। ये हमारी वृत्ति है कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में दोष दूसरे का देखते हैं। जबकि जो ज्ञानी होता है वो दूसरे का दोष नहीं देखता, दूसरे का दोष होने पर भी जो दूसरे के दोष नहीं देखता हो। हंस प्रवृत्ति होती है ना, पानी में दूध मिला हो तो दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। दुर्जन क्रूर कुमार्गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, बने जहां साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। परिणति, वृत्ति क्या है मेरी? वृत्ति है दोष निकालना। जो मेरा आपको कहने का ये उद्देश्य है, इंगित कराना है, वो ये है कि सबसे पहले हम अपने दोष निकालने की प्रवृत्ति को बदलें। मतलब हमें मुनि होना है या नहीं होना है? बोलो, होना है ना। कभी रात जंगल में गुजारी है? गुजारी है? गुजार कर देखना। किसी ऐसी जगह पे सुनसान, जहां तुम अकेले हो और कोई ना हो, वहां झुंगुर की आवाज भी ना चुभती है। क्या कहा? सन्नाटा ना, सन्नाटा, वो भी शोर मचाता हुआ महसूस होता है। ये वैसे ही एक बार सुनाई समझे। देती है जिंगल की आवाज, उसके हाँ, लिए जंगल लेकिन की जरूरत ही लेकिन वो नहीं है। चुभती है, वो शोर मचाता हुआ सुनाई देता है। कभी तुम्हें रात को नींद ना आ रही हो, तो घड़ी की टिक टिक भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी? बोलो, नहीं करेगी? करती करेगी है नहीं भैया। करेगी? हाँ, फिर क्या करते हो, घड़ी बंद कर देते हो? हैं? तो डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा है कि आप ये सोचो कि शांति हो जाए सब जगह, नहीं हो, ऐसा नहीं है। अपने उपयोग को बदलना सीखो। वो कैसे बदला जाता है कि जब हम दोष देखना छोड़ दे, तब होता है। ये बात तो सही है कि अभी हम छद्मस्त हैं, हमारा उपयोग उतना स्थिर नहीं है, हमारे अंदर उतनी मजबूती नहीं है, और आसपास के वातावरण से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो वृत्ति अंदर में बैठी है दोष निकालना, इसे कौन बदलेगा? इस जगत में कोई दोषी ना हो और मैं सबको निर्दोष देखूं, या दोषी भी समक्ष हो और उसको निर्दोष देखूं, बोलो कैसी होनी चाहिए वृत्ति? वे मुनिराज, जो शेर जिनको, जिनके निमित्त से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, वो उस शेर को क्या देख रहे हैं? दोषी देख रहे हैं, निर्दोष देख रहे हैं? हिरण का भी वही शिकार करे बैठा है वो। निर्दोष। हाँ, निर्दोष। हाँ, निर्दोष देख रहे हैं, किस किस बिहाफ पे देख रहे हैं? तो वो वृत्ति लानी है ना, छपक की वृत्ति ऐसी है। हाँ विमल जी, क्या प्रश्न है आपका? मुझे लगता है उनका इसमें नेटवर्क ना नहीं आ रहा। जो मुनिराज जो कर सकते हैं ना, उनको सम्यक दृष्टि हो गई है, उनको सच 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 दिखता है। हमको सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, इसलिए हमारा ऐसा उल्टा चलता है।
मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उल्टा चलता है अरे ऑल द टाइम। तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, पर तुम्हें इतनी प्रज्ञा तो प्रकट हुई है ना कि आगम वचन क्या है, ये प्रज्ञा तो प्रकट हुई है। बोलो, सम्यक दर्शन किसके बल पे प्रकट होगा? आगम से जाने गए वस्तु स्वरूप की श्रद्धा पे ही तो प्रकट होगा। या उसके लिए कोई अलग से श्रद्धा लाएंगे हम, उसके लिए कोई अलग से ज्ञान लेकर आएंगे? नहीं ना। इस मिथ्या ज्ञान में ही जो आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ है, जो हमने वस्तु स्वरूप को जाना है, कषाय के सम्यक दर्शन के विषयभूत स्वभाव को पहचाना है, उसी का तो निर्णय करेंगे ना। वही तो सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होगा, या कुछ और अन्य कोई बात लेकर आनी पड़ेगी? तो भले ही तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, आगम ज्ञान हुआ, देशना लब्धि हुई, इतना समझ में आया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात तुम्हें समझ में आती है कि मैं निरपेक्ष ज्ञायक तत्व हूं, मैं इतना विचार तो कर सकता है या नहीं कर सकता है? लोक में तो तू बड़ा चतुर है, क्या है या नहीं है? लोक में ये जीव कितना चतुर है। अपने निमित्त से बैंड बाजा गाजा बजता हो तो शोर में नहीं लगता, वही बैंड बाजा दूसरे के निमित्त से बजता हो तो शोर सुनाई देता है। हिमांशु जी, वो मेहनत से होता है, सहज नहीं हो रहा है, ऐसा बोल। हाँ वो ठीक है, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, मैंने बोल तो दिया आपको, समझा दी ये बात कि हमारी अवस्था भी निचली है, भूमिका निचली है, आसपास के वातावरण का हमारे युग उपयोग पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं, पड़ता है। लेकिन भेद विज्ञान कौन करेगा? कौन करेगा अपने उपयोग को स्थिर? कौन करेगा? कौन कौन करेगा अपने को निरपेक्ष में स्थित? कौन करेगा? हम उदय बदलेंगे फिर उपयोग बदलेंगे, या उपयोग पहले बदलेंगे तो योग उदय बदले चाहे ना बदले? जिनको उदय बदलने के बाद उपयोग बदलना है उनका तो कभी उदय बदलने वाला ही नहीं है। समझे नहीं समझे? उपयोगी तो बदलना पड़ेगा ना, क्या कहा? जैसी दृष्टि वैसी ये भी सृष्टि, तो हम कुछ चाहे है ना? सर, हमारे को जिनवाणी पढ़ते पढ़ते ये समझ आ गया है कि, और हम ये समझ उस समय जाहिर कर सकते हैं कि यदि ये भुगतान लग रहा है कि जैसे झिंगुर की आवाज और हमें अपना ध्यान करना चाह रहे हैं, तो भुगतान तो उसी को होती है ना जिसने भूल की है। तो मैंने इस तरह के कर्म बांधे थे, तो इस कारण अब ये इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण हो रहा है। तो फिर ठीक है, अभी उसको होने दो। इसके पीछे ये रीजन नहीं है, गलत है ये बात। अच्छा, तो ये गलत है उस हाँ बात में। हाँ, ओके, ज्ञान का सही। स्वभाव मैं जानना ऐसे है या नहीं सोचती है? थी इसलिए। एक मिनट, एक मिनट। ज्ञान का स्वभाव जानना है या नहीं है? जानना है हाँ, ना ज्ञान का स्वभाव। तो वो तो जानेगा, स्वयं को नहीं जानेगा तो पर को जानेगा। यदि उसके ज्ञान आपके ज्ञान में पर जानने में आ रहा है, दैट मीन्स आपका उपयोग स्व की तरफ नहीं है, बस सीधी सी बात। उसमें उदय क्या करेगा? कोई जीव हमारे जानने में कोई चीज आ रही है तो उदय के कारण आ रही है क्या, ये कहते हो क्या आप? बोलो। अरे जानना मेरा स्वभाव है, स्वयं को नहीं जानूंगा तो पर को जानूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर मेरे ज्ञान का उपयोग, मेरे ज्ञान का विषय कोई पर पदार्थ बन रहा है, कोई पर वस्तु बन रही है, तो वो इसीलिए बन रही है क्योंकि मेरा उपयोग स्वयं में स्थित नहीं है। यदि मेरा उपयोग स्वयं में स्थित हो तो क्या पर पदार्थ पर वस्तु मेरे ज्ञान का विषय बन सकती है? बोलो, बन सकती है? मैं निरपेक्ष होकर चिंतन करना सीखो, अगर तुम्हें छपक भाव धारण करना है तो। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अगर छपक भाव धारण करना है तो निरपेक्ष होना अति अनिवार्य है। और वो निरपेक्ष कब होगा? जब निरपेक्ष वस्तु स्वरूप की दृष्टि होगी, तब होगा। तो क्या समझा रहे थे कि हम पांच इंद्रिय के विषय कषायों के प्रति क्या होते हैं? आसक्त होते हैं, लंपटी होते हैं, तो दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। अब हमें लगता है कि हम पांच इंद्रिय के विषय में आसक्ति है, हमें, हम लंपटी हैं। अब तुम विचार करो, तुम्हारे भोजन में कदाचित नमक कम पड़ जाए तो तुम्हें तुम्हें कैसा वेग उत्पन्न होता है? वो लंपटता है या नहीं है? नमक कम होने के कारण जो तुम्हें एकदम से पहला कोर लेते ही कषाय उत्पन्न हुई, हुई या नहीं हुई? क्या है वो लंपटता है। लेकिन हमें लगता ही नहीं है, हमें ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हमारी कषाय की लंपटता है, इंद्रिय के प्रति लंपटता है। हमारे मुताबिक भोजन नहीं बना तो हमें कैसा लगता है? आपको प्यास लगती हो
आपने आवाज लगा के 1 गिलास पानी मंगाया, वो 1 गिलास पानी 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गया आने, है ना? तब कैसा लगता है तुम्हें? कैसा लगता है? अब विचार करो, ऐसी स्थिति बनी कि मेरे को इस प्रकार का संयोग बना कि अंत समय में कोई पानी पूछने वाला नहीं हो, तो मेरी समाधि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जब मैं अच्छा खासा स्वस्थ हूं, इंद्रिया बलवान है, चित्त बलवान है, तब तो मेरी ये दशा है। और जब इंद्रिया भी शिथिल होंगी, चित्त भी शिथिल होगा, वेद विज्ञान शिवक्षम ज्ञान भी शिथिल होगा, तब मेरी क्या दशा होगी? क्या दशा होगी, जरा विचार तो करो। तो 5 इंद्रियों के प्रति विषयों में जो मेरी आसक्ति है, उस आसक्ति का हमें चिंतन करना चाहिए। आलोचना पाठ में क्या करते हैं हम? आलोचना पाठ में क्या करते हैं? चिंतन करते हैं ना, किस चीज का? कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, और वो कमियां क्यों हैं? क्योंकि मुझे वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है, वस्तु स्वरूप की रुचि नहीं है। इसलिए उन कमियों का कारण ये नहीं है कि मेरा उन कमियों का जो मूल कारण है वो यही है, क्या है? कि मुझे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है, वस्तु स्वरूप की रुचि नहीं है। तो क्या करूं इन कमियों को दूर करने के लिए? क्या करूं कि मैं अपने योग उपयोग को वस्तु स्वरूप की ओर लेकर जाऊं। समझ में आई बात? अपने अपने योग उपयोग को कहाँ लेकर जाऊं? इस वस्तु स्वरूप। ठीक। हमने एक घटना सुनी, एक मजदूर कार्य कर रहा था, तो उसका जो ठेकेदार आया, वो भरी दोपहरी में काम करने वाले मजदूर को अपशब्द कहने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा, कुछ कहने लगा। और वो मजदूर चुपचाप सुनता रहा उसकी बात को, उसने पलट के जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और अपने काम में लगा रहा। तो जब वो ठेकेदार चला गया, तो जिसके समक्ष वो घटना घटी, उसने उस मजदूर से पूछा, क्यों भाई, वो तुझे ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो तूने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि बाबूजी 500 रुपये दिहाड़ी मिलनी है रात शाम को, यदि इससे बहस करूंगा तो वो 500 रुपये नहीं मिलेंगे। अब घर पे बीवी भी है, बच्चे भी हैं, हमें भी 2 रोटी खानी है। मैं मेहनत भी करूं और 500 रुपये भी ना मिले तो क्या फायदा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? एक 500 रुपये मात्र के लिए काम करता हुए तो भी अन्य की गाली सुनने के बाद मौन रह जाता है। और तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? क्या लेने निकले हो? 3 लोग के नाथ बनने का तुम भाव लेके निकले हो। ये बात लेकर निकले हो कि मैं सिद्ध समान हूं, और वो सिद्धालय ही मेरा घर है, और ऐसे वस्तु स्वरूप को धारण करके मुझे 3 लोग का नाथ बनना है। और एक इंद्रिय के विषय की कषाय के चक्कर में एक एक क्या करता है? क्या करता है? विषय कषायों को अपने सर पे हावी कर लेता है। अब बात यह है कि जिसे 500 रुपए दिखते हैं, वो तो गाली खाने भी तैयार, और जिसे रत्नत्रय का मार्ग दिखता है वो इंद्रियों के एक विषय को छोड़ने भी तैयार नहीं। तो सच्ची सच्चा सुख किसको भाषित हो रहा है? उस मजदूर को 500 रुपए में सच्चा सुख भाषित हो रहा है, जो तुम्हें इस अतीन्द्रिय आनंद में भाषित नहीं हो रहा, जो तुम्हें इस आत्मा में, जो इस रत्नत्रय के मार्ग में भाषित नहीं हो रहा। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? इतना निरपेक्ष तो 500 रुपये प्राप्त करने वाला जीव भी है उन 500 रुपये के प्रति। क्या? कि गाली से क्या है, वो निरपेक्ष हो जाता है। हो जाता है नहीं जाता? और बात तो हम क्या करते हैं? वस्तु स्वरूप की। और निरपेक्षता हमारे भीतर कैसी है? कैसी है? तो तुम विचार करो। तो क्या कहते हैं यहाँ पे दादा, हमको क्या समझा रहे हैं? कि 5 इंद्रिय के विषय कषायों के प्रति लंपटी होकर, आसक्त होकर दुखी होता है। दुखी होता है अपने सुबह से शाम तक जितनी बार भी तुम्हें दुख हुआ होगा, इस कारण से वो, जरा विचार कर कर देखो। विचार करो, जो भी तुम्हें दुख हुआ, जिस भी रीजन से हुआ, कषाय का उद्वेग हुआ, किस वजह से हुआ, आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी तुम्हारा मन दुखी हो, जो भी तुम्हें परेशानी हो, जिस भी प्रकार का तुम्हें अंदर में ऐसा लगे कि हाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या था उसके पीछे कारण? तो ये 5 इंद्रिय के विषय ही निकलने वाले हैं, अन्य कुछ भी निकलने वाला नहीं। क्या करने वाले हैं ये? सिवाय तुझे दुख के और कुछ देने वाले नहीं। क्या चाहिए तुमको?
निर्णय करो, पहले विजन बनाओ कि चाहिए क्या हमें। आचार्य देव कहते हैं जिसने निर्णय किया है कि मुझे इस वस्तु स्वरूप की प्राप्ति करनी है, कमर कस ली है जिसने, योद्धा की भांति, क्या कहा, समझे, उसे ये वस्तु स्वरूप आहा प्रकट होता ही होता है। यह आत्मा का आनंद, वो आत्मा अनुभूति प्रकट होती ही होती है, वह निरपेक्ष होता ही होता है, उसके शपक भाव सहज ही प्रकट होता है, करना नहीं पड़ता। और जो पांच इंद्रिय के विषयों को छोड़ नहीं पाते, उनकी आसक्ति को नहीं छोड़ पाते, अपने उपयोग से उनसे राग को नहीं तोड़ पाते, वे शपक भाव को कभी धारण भी कर पाते नहीं। ठीक है ना। तो पांच इंद्रिय के विषयों में लंपट होकर सदा दुखी रहता है। आगे, विषय कषायों से छूटकर वितरागता कराने के लिए श्री भगवती आराधना जी शास्त्र में विषय कषायों का स्वरूप विस्तार से परम निर्ग्रंथ श्री शिवायन नाम के आचार्य ने प्रकट दिखाया है। वितरागता के इच्छुक पुरुषों को ऐसा परम उपकार करने वाले ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हाँ, भगवती आराधना जैसे ग्रंथों का अभ्यास वीतरागता प्रकट करने वाले पुरुषों को निरंतर ही करना चाहिए। महिलाओं को नहीं करना चाहिए, मात्र पुरुषों को करना चाहिए, है ना। है? पुरुष माने जीव, पुरुष माने आत्मा, ठीक है ना। पुरुषों को करना चाहिए, अर्थात उस जीव को, उस आत्मभाव को निरंतर इस प्रकार के ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। किस प्रकार के? जो वीतरागता बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। और हमें क्या लगता है, अभी से हम वीतरागी हो जाएंगे क्या? भैया अभी से वीतरागी हो जाएंगे तो क्या होगा, संसार का क्या होगा, घर का क्या होगा, और ये लोग तो हमें खा जाएंगे, है? कोई तुझे नहीं खाता, तेरा ही राग तुझे खाता है। कोई तेरा बैरी नहीं है, तेरा राग ही तेरा बैरी है। कोई तेरा अपकार करने वाला नहीं है, तेरा राग ही तेरा अपकार करने वाला है। और तू इस राग को मित्र समझता है, बैरी है ये, बैरी, समझा। जैसे तू समझता है ना ये तो मेरा मित्र है, कुछ देर तो इसे मेरे साथ रहने दो, क्या, इस राग को कुछ देर तो मेरे साथ रहने दो या नहीं रहने दो, बोलो। जब तुम्हें लगता, जब तुमसे वीतरागता की बात कहें तो तुम क्या पाठ पढ़ाते हो कि अभी कौन सा हमारा गुण स्थान हो गया, अभी से हम वीतरागी हो जाएंगे क्या, और ऐसा और वैसा, और इतना राग तो करना ही पड़ेगा। कहते हो नहीं कहते हो, अंदर में स्वीकार करते हो नहीं करते हो? क्या मतलब है इसका, कि कुछ देर इस राग को मेरे साथ रहने दो। ये राग बड़ा चतुर है, वो कह रहा कुछ देर, मैं अनादि, इस कुछ देर के चक्कर में अनादि से नहीं गया, क्या? तेरी इस कुछ देर के चक्कर में मैंने तेरा साथ अनादि से नहीं छोड़ा, और छोड़ूंगा भी नहीं। तो कुछ देर मुझे रोकेगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तेरा साथ, समझे। मुझे तो इसको क्या करना है, सज्जन पुरुष राग को दूर से ही देखकर त्याग देते हैं, दूर से ही। इनकी रुचि उसे वीतराग भाव की रुचि है। इन्हें, जिन्हें रत्नात्रय से प्रेम है उन्हें, जिन्हें इस आत्म भाव से प्रेम है उन्हें, जिन्हें वो तीन लोग के नाथ बनने का मार्ग सुहाया है उन्हें। तुम्हें किससे प्रेम है, विचार कर कर देखो कि हमें कषायों से प्रेम है या आत्मा से प्रेम है। एक बार तो आत्मा के प्रेम में पागल होना पड़ेगा। पागल समझते हो, है? है? पागल माने रागियों की नजर में पागल। जितने भी रागी है ना वो तुम्हें पागल की भांति ही देखेंगे। पागल है ये, तो पागल हो गया। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में, है? अच्छा खासा व्यक्ति कैसा हो गया ये तो पागल हो गया। एक बार तो होना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई आगे। समाधि मरण के समय में जीव का कल्याण करने वाला उपदेश रूप अमृत की सहस्त्र धारा रूप होकर वर्षा करता हुआ भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है। उसकी शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इस इसलिए मैंने यहाँ सहस्त्र पर धारा माने हजारों प्रकार से आपके ऊपर वीतराग भाव की जो अमृत धारा बरसाने वाला है, आपको राग भाव से छुड़ाने वाला है। जैसे किसी को दहा ज्वर हुआ हो और उसको एकदम शीतल चंदन का लेप कर दिया जावे सर्व ओर से, है ना, तो उसको कितना आराम महसूस होता है। ऐसे ही जिनके चित्त में राग की दहा जागर जागर जल रही है,
उन पे अमी बरसाने वाला है। सहस्त्र धारा यानी हजारों धाराएं बहाकर, है ना, हजारों प्रकार से उसके अंदर वीतरागता को स्थापित करने वाला है। कौन? ये भगवती आराधना ग्रंथ। सर्व प्रकार से, जिस भी प्रकार से तू समझ सके, जिस भी प्रकार से, उस प्रकार से तेरे को वीतरागता में स्थापित कराता है और राग से छुड़ाने वाला है। इसलिए क्या करना चाहिए? ऐसे भगवती आराधना जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय इस पुरुष को निरंतर करना चाहिए। ऐसा। चलो भाई आगे। इसलिए यहाँ पर आराधना रमण समाधि मरण के कथन करने का अवसर पाकर भगवती आराधना के अर्थ का अंश लेकर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बताओ? यहाँ ऐसा विशेष जानना, साधु मुनियों पुरुषों को तो रत्नत्रय धर्म की रक्षा करने में सहायक आचार्य आदि का संग तथा व्यावृत्ति कराने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले निर्यापकों की बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है। हाँ। इसलिए निर्यापक किसको कहा? समाधिस्थ जीव की सेवा करने वाले, समाधि करने वाले। तो मुनिराज के संघों में क्या होता है? सहज ही उन्हें निर्यापकों की सहायता पर्याप्त हो जाती है। किन्हें? जो रत्नत्रय का अनुपालन करने वाले जीव हैं उन्हें। ठीक, चलो भाई आगे। इसलिए गृहस्थों को भी धर्मवृद्ध श्रद्धानी ज्ञानी साधर्मियों का समागम अवश्य बनाए रखना चाहिए। किनका परंतु समागम बनाए रखना चाहिए? एक एक करके बोल। धर्मवृद्ध धर्मवृद्ध श्रद्धानी धर्मवृद्ध, धर्मवृद्ध, धर्मवृद्ध धर्मवृद्ध मतलब? हाँ, धर्मवृद्ध माने जिनके चित्त में धर्म व्याप्तता हो, लंबे समय से धर्म की जिन्होंने सेवा की हो, जो धर्म में प्रवीण हो, निपुण हो, ऐसे गृहस्थों का समागम इस जीव को निरंतर रखना चाहिए। हम तो धर्मात्मा जीवों को दूर से देखकर भाग जाते हैं। अरे भैया सर खाएंगे हमारा क्या? कोई तुम्हें टोकने वाला हो कि ये गलत है, ऐसा मत करो, ये पानी ऐसे मत छानो, मंदिर में ऐसे मत बैठो, दर्शन ऐसे मत करो, तो हमें कैसे लगते हैं वे? कैसे लगते हैं कि उन्हें देखकर दूर से ही भाग जाते हैं हम। अरे भैया वो तुम्हारे सच्चे निर्यापक हैं, सच्चे। वो तुम्हें तिल मात्र भी गलती नहीं करने देंगे, टोकने वाले कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है ना। और धर्मव्रत माने जिन्होंने लंबे समय से स्वाध्याय किया है, धर्म की सेवा की है, धर्म भाव को धारण किया है, जिन्होंने लंबे समय से विषय आदि पंच इंद्रिय के विषय कषायों से कुछ निवृत्ति को ग्रहण किया है, धारण किया है। कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे गृहस्थ हैं। जिन्होंने समस्त प्रकार से निवृत्ति ली है तो महाव्रती है, लेकिन जिन्होंने कुछ निवृत्ति ली है वे क्या है? सदगृहस्थ हैं। ऐसे सदगृहस्थों का समागम हमें सदैव रखना चाहिए। तो जो धर्म वृद्ध है, आगे दूसरा श्रद्धानी श्रद्धानी, जिन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा है, किसी भी प्रकार के कर्म के उद्देश्य जो डिगने वाले नहीं है। कितना भी तीव्र उदय आता हो, जिनका श्रद्धान ऐसा नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों में यहाँ से वहां से वहां हो जाता हो। अमुक कोई कह दे तो उसकी बात मान ले, अमुक कोई कह दे तो उसकी बात मान ले। जिनका श्रद्धान कैसा हो? अटल हो। अटल, ऐसा नहीं कि कहें तो तुम्हें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है और खुद ग्रहों से परेशान हो। ऐसा नहीं। ग्रहों से परेशान समझते हो? नहीं है अमुक अंगूठी डाले, अमुक धागा डाले, अमुक ये डाले, अमुक वो डाले, और फिर निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराए, और फिर हमें समझाए भैया नहीं वो कहे तो गद्दी पे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और फिर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझाने लगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं, एक बात ध्यान रखना, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रह परेशान नहीं कर सकते। अगर आप देवशास्त्र गुरु की सेवा में रत हैं, उनके कहे अनुसार आचरण को आचर रहे हैं, पालन करते हैं, सदगृहस्थ की भांति अपना जीवन जी रहे हैं, तो आपको किसी धागे की, किसी ताबीज की, किसी अंगूठी की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं। भाई धर्म रक्षति रक्षता, क्या अर्थ है इसका? जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। समझे? धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म उनकी रक्षा करेगा। अब तुम धर्म की रक्षा कैसे करोगे बताओ? बताओ, बॉर्डर पे जाना धर्म की रक्षा करने के लिए है, या तोप चलानी है, तलवारबाजी सीखनी है? क्या करना है धर्म की रक्षा सीख करने के लिए? क्या करना है? धर्म को हृदय में धारण करना है।
जिन्होंने हृदय में धर्म को धारण किया है वे धर्म के रक्षक हैं। आई बात समझ में? समझे? धर्म रक्षति रक्षता, धर्म उनकी रक्षा करता है, सीधी सी बात। जिन्होंने वस्तु स्वरूप को समझा है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से क्या होता है बोलो? जिनके चित्त में धर्म धारण होता है यानी सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? पाप प्रकृतियां भाग जाती हैं। सत्य में पड़ी हुई पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट हो जाती हैं। बोलो, होता है या नहीं होता है ऐसा? है सम्यक ना? दर्शन में ऐसा जगत, होता है। हाँ, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ऐसा होता है। और पाप जगत becomes के पुण्य। जो मूल पाप प्रकृतियां हैं वो तो बंधना आश्रम होना बंद हो जाता है, और जो सत्ता में पड़ी हुई पाप प्रकृतियां हैं उनका पुण्य में कन्वर्जन हो जाता है। मैक्सिमम पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्सिमम। लोक में सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति सम्यक दृष्टि जीवों को ही होती है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होती। सर्वोत्कृष्ट पदों की प्राप्ति सम्यक दृष्टि जीवों को होती है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होती। स्वर्गों में सबसे उत्तम जो स्वर्ग हैं, ऐसे 5 69 आदि स्वर्ग सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं जाते। समझ में ही बात नहीं? समझ में? तो क्या है? धर्म रक्षति रक्षता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, सीधी सी बात है। उसमें क्या बात है? ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अंगूठी से तुम्हारा भला होगा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। जो ज्योतिष की अमुक रेमेडी करने पर आपको अमुक कार्य की सिद्धि होगी, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं कहते। निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहते हैं? जिन्होंने चित्त में धर्म को धारण किया है, उनके सर्वत्र धर्म ही धर्म रहता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना। तुम चित्त में पुण्य भाव रखोगे तो किसका निमित्त बनेगा? तुम्हें कैसे कर्मों का आश्रय होगा? पुण्य आदि कर्मों का आश्रय होगा। चित्त में पाप भाव रखोगे तो पाप आदि भावों का आश्रय होगा, और मिथ्यात्व की पुष्टि करोगे तो मिथ्यात्वादि का आश्रय होगा। है? देखो, एक हमारे पास एक लोक में कहावत है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। हम कह रहे हैं सोने का अंडा देने वाली एक मशीन, ठीक? तो देखो भाई सुनो, सोने का अंडा देने वाली मैंने सोने का सिक्का देने वाली मेरे पास एक मशीन है, ठीक है ना? उस मशीन को रोज एक सोने का सिक्का प्राप्त होता है। तो हम वो जो मशीन है 1 अरब रुपया में बेच रहे हैं। कितने में? 1 अरब रुपए में बेच रहे हैं। तो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? जल्दी बोलो। इसमें गलत तो कुछ दिखता नहीं है, अगर सोने का सिक्का गलत, खुद का है और आपने नंबर हाँ, लगा दिया कि इतने का होना चाहिए। हाँ, अब देखो, अब मैं बताता हूँ, सुनो। पता है क्या? हम्म। क्योंकि हमारे हमारी दृष्टि में जीवन कितना है? ये भाव, बस। तो विचार कहाँ तक चलेगा? 1 अरब तो 20 25 साल का 100 साल का जीवन है, बहुत है, कोई बात नहीं, मशीन बेच देते हैं। अब ध्यान से समझना, हमने क्या बनिया बुद्धि लगाई, लेकिन जो वास्तविक बनिया है ना, वास्तविक बनिया, पता है वो क्या कहेगा? तो 100 अरब भी दे तो मैं मशीन नहीं दूंगा। क्या कहा? व्यापार से 1 लाख रुपया हर रोज कमाए, वो व्यापार कोई किसी को क्यों दे? कोई उस व्यापार को नहीं देता। कोई कहीं तो लाख रुपया ले ले कि नहीं, मुझे तो व्यापार चाहिए जिससे हर रोज 1 लाख रुपए की इनकम पैदा होती है। समझने, गणित है ये, इस गणित को समझना पड़ेगा। ये गणित किसकी समझ में आएगा? जो सच्चा प्रॉफिट वाला होगा ना, सच्चा प्रॉफिट की पकड़ होगी जिसे, उसको समझ में आएगा ये गणित। पक्के बनिए को, कच्चे बनिए को समझ में नहीं। कच्चा बनिया धन देखता है वो पक्का बनिया उस व्यापार को, उस ऑटोमेटिक सिस्टम को देखता है जहां से धन प्रकट होता है। समझे? बनिया क्या देखता है? जहां से धन प्रकट होता है, धन को नहीं देखता है। कच्चा बनिया है वो जो धन देखता है। कुछ बात समझ में नहीं? ऐसे ही जो पक्का मोक्ष मार्गी है वो कौन है? जो ऐसे भाव को देखे जो लंबे समय तक सुख देने वाला हो, ना कि ऐसे भाव को देखे जो तात्कालिक सुख देने वाला हो। क्या कहा? कुछ बात बराबर। समझ में आई या नहीं? जो तात्कालिक सुख देने वाला है वो लंबे समय तक दुख देने वाला है, और जो लंबे समय तक सुख देने वाला है वो आज भी सुख का कारण है, वो आगामी कालों में भी सुख का कारण है। कोई बात समझ में आई नहीं? तो हाँ। वो वास्तविक मोक्ष मार्गी है, वो वास्तविक जीव है। तो धर्म रक्षति रक्षता, अर्थात जिससे धर्म को धारण किया है, धर्म की रक्षा की, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब क्या कहा? श्रद्धा नहीं होना चाहिए।
ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहो जिनकी श्रद्धा खुद ही ढुलमुल होती रहती हो, जो खुद ही डरे डरे घूमते हो, जो खुद ही अश्रद्धानी हो, जो जो खुद ही बात बात में बदल जाते हो। ऐसे ऐसे जीवों के संपर्क में नहीं रहो। कैसे जीवों के संपर्क में रहो? कि कितना भी तीव्र कर्म का उदय आता हो परंतु अपने श्रद्धान से डिगते नहीं हो, अपने श्रद्धान पे अटल रहते हो, जो इस बात को जानते हो कि कर्म का उदय है, उदय अनुसार आएगा, अपना फल देगा और चला जाएगा, और ये जीव ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, वैसा का वैसा ही रहने वाला है। समझे? ऐसा जिसको श्रद्धान हो, इतना मजबूत, तो ऐसे जीव की ही शरण में रहना चाहिए, ऐसे जीवों के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, तीसरा क्या लक्षण है? ज्ञानी। वो पढ़ेंगे ना, पढ़ने दो उनको। ज्ञानी, ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी। तो ज्ञानी माने जिसको मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय का वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। श्रद्धान तो है ही, और साथ ही साथ कैसा है? जो तत्वों का ज्ञाता हो, स्वरूप का ज्ञाता हो, उदय आदि के भाव को भली प्रकार से समझता हो, है ना? किस सिचुएशन में किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, ऐसी जिसकी प्रज्ञा हो। ज्ञानी कहने का तात्पर्य प्रज्ञावान है। तो जो प्रज्ञा के धारी हो, ऐसे जीवों के क्या रहना चाहिए? समक्ष रहना चाहिए, जो बहुत प्रकार से उपदेश देकर, बहुत प्रकार का ज्ञान कराकर तुम्हें धर्म में स्थित करा देंगे, जिनकी वाणी मधुर हो, जिनका वचन मधुर हो, जिनका ज्ञान निर्लेप हो, है ना? और जिनकी प्रज्ञा कैसी हो कि बहुत प्रकार से उपदेश देकर, बहुत प्रकार से समझाकर तुम्हें वापस से धर्म में स्थित कर दे। ऐसे ज्ञानियों के संसर्ग में सदैव बने रहना चाहिए। आगे। मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? यहाँ जब हाँ एक हाँ, ज्ञानी पूछो। और श्रद्धा नहीं लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान वाला वो पुरुष तो है ही, वो तो गर्भित ही है, वो तो गर्भित बात है। गर्भित ही है, लेकिन उसका लक्षण समझा रहे हैं। अब तुम हाँ। कैसे, अब कि तुम सम्य दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे पूछोगे क्या? कैसे करोगे निर्णय? तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि उसका धर्म में श्रद्धान होगा, उसका ज्ञान निरपेक्ष होगा, है ना? और वो तुमको क्या है कि हर प्रकार से संभालने वाला होगा, ऐसा ऐसा निर्णय करना। ठीक, आगे। परंतु यह पंचम काल अति विषम है। इसमें तो विषयानुरागियों तथा कषाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है। राग, द्वेष, शोक, भय उत्पन्न कराने वाले, आर्त ध्यान बढ़ाने वाले, असंयम में प्रवृत्ति कराने वाले का ही साथ बन रहा है। जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करने वाले हो, पांच इंद्रियों में सुख है ये बतलाने वाले हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसे राग की पुष्टि कराने वाले हो, जो तुम्हारे मिथ्यात्व को और बढ़ाने वाले हो, विषयों की आसक्ति बढ़ाने वाले हो, धन में सुख है ये दृष्टि कराने वाले हो, और तू धर्म के मार्ग पे चलता है तो तू पागल है, ऐसा तुझसे कहने वाले हो, उनका तो साथ बनता है। लेकिन जो इन सबसे निरपेक्ष हो उनका साथ बड़ा दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ साथ बनने में यदि कदाचित ऐसे जीवों का साथ बन जाए, इतने दुर्लभ होने पर भी, तो भली होनहार माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? अपन तो साधर्मियों से कैसे बिहेव करते हैं? यदि किसी साधर्मी से आपकी किसी बात पे कोई बात, आपका मतभेद हो गया, नहीं विचार बना आपका, तो आपको बिल्कुल लगने लगता है अरे हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, ये कैसा है ऐसा है, उसके दोष देखने लगते हैं। देखने लगते हैं, नहीं देखने लगते हैं? जिसमें गुण ज्यादा हो, दोष थोड़े हो, तो उसके दोष नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना? जिनमें दोष ज्यादा हो और गुण थोड़े हो, ऐसे जीवों के गुण देखकर दूर से ही, क्या देखकर? गुण देखकर दूर से ही किनारा कर लेना चाहिए। और जिनमें गुण ज्यादा हो, दोष थोड़े हो, उनके संपर्क में रहना चाहिए, उनके गुण देखकर, उनके गुण देखकर किनारा कर लेना, दोष तो किसी के देखना ही नहीं। ठीक है ना? दोष तो किसके देखना? अपने। स्वयं के। अपने देखना। स्वयं। अपने दोष देखना सीखा हमने? नहीं सीखा है, सीखा ही नहीं सीखा। विचार करो या चिंतन करो, अपने दोषों को देखना सीखो। प्रज्ञावान वही है, प्रज्ञा, वास्तविक प्रज्ञा उसको कहते हैं। जो अपने दोषों का निरीक्षण करना सीख जाए ना, उसको प्रज्ञावान समझना, विद्वान समझना। विद्वान जो माने जो बहुत संस्कृत जानता हो, प्राकृत जानता हो, श्लोक जानता हो, उसको नहीं। विद्वान माने जो अपने दोषों को देखना जानता हो, और मात्र सर देखना जानता हो इतना भी नहीं, उनको देखकर उनको दूर करना की जिसके पास कला हो। अपने दोषों को देखकर
उनको दूर करने की जिसपे कला है, वो क्या है? विद्वान है वो। ठीक, हाँ अब दीदी अब पूछो क्या कह रहे हो आप? सर दूसरों को दोष देखने से वो दोष हम में ही घर कर जाते हैं और हमें काशाइक भाव बहुत उत्पन्न करते हैं, कराने में हाँ हाँ, कारण भी होते दूसरे के दोष देखना ये दोष ही है, ये अपना दोष है। हैं। अब यस। दूसरे के दोष देखने का मतलब बस इतना है कि दूसरे का दोष देखकर उससे द्वेष नहीं धारण करना। दोष तो देखने ही पड़ेंगे, तभी उसमें अच्छे बुरे का विकल्प का धारण करके उससे दूर रहोगे। ऐसा ऐसा नहीं कि दोष ही नहीं देखना, दोष को दोष जानना, और दोष को दोष जानकर दोषी को भी और दोष को भी दूर से ही त्याग देना, दूर से ही त्याग देना। ठीक है, देखो नीति शास्त्र है भर्तहरि का, भर्तहरि का नीति शास्त्र पढ़ना आप लोग। अच्छा, बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ने योग्य ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा कि जो ज्ञानी है वो मूर्खों की संगति नहीं करते, और मूर्खों को दूर से ही देखकर त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं दूर से ही। मूर्खों को उपदेश नहीं देते, मूर्खों को समझाने की चेष्टा नहीं करते ज्ञानी। और जो मूर्खों को समझाने की चेष्टा कर रहा है वो नियम से मूर्खों का गुरु है। क्या है? मूर्खों में श्रेष्ठ है वो जो मूर्खों को समझाने की चेष्टा कर रहा है। तो वो क्या समझाना चाहते हैं कि भैया दोष देखो, और दोष देखकर उस दोष और दोषी को दूर से ही त्याग, ना दोष का चिंतन करो ना दोषी का चिंतन करो। क्योंकि दोष और दोषी का जो चिंतन है वो आपको क्या कर देने वाला है? आपको स्वयं को दोषी बना देने वाला है। ठीक, गंदी गंदी बातें सुनोगे, गंदी गंदी चर्चाएं करोगे, गंदे चित्र देखोगे तो मन कैसा होगा? गंदा हो जाएगा, सीधी सी बात है। गंदे विचार नहीं रखोगे, गंदी चीजों के संपर्क में नहीं रहोगे, गंदे चित्र नहीं देखोगे, गंदा साहित्य नहीं पढ़ोगे, गंदी चर्चाएं नहीं करोगे, तो आप ही मन कैसा होने लगेगा? आप होने लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना? ऐसे मूर्खों की संगति में रहोगे तो मूर्ख होने लगोगे, रागियों की संगति में रहोगे तो रागी होने लगोगे, और वीतरागियों की संगति में रहोगे, वस्तु स्वरूप को समझते रहोगे, अपने उपयोग को स्थिर रखोगे, तो आप ही वीतरागता प्रकट होने लगी। ठीक है ना? जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सुनिए कहावत है, चंदन के समक्ष खड़े हुए वृक्षों में से भी चंदन जैसी महक आने लगती है, वे चंदन जैसे महकने लगते हैं। यदि नीम होवे और चंदन के बगल में होवे तो वो नीम भी चंदन जैसा महकता है। और पता है, कुछ काल तक नहीं, चिरकाल तक यदि किसी नीम के वृक्ष ने चंदन के वृक्ष का चिरकाल तक क्या किया हो, संसर्ग किया हो, तो उस नीम में भी चंदन के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और ना कि सिर्फ उस नीम में चंदन के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, चंदन में भी नीम के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। समझे? दोनों एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो क्या करना? तो इसीलिए अपनी संगति का बहुत विशेष ध्यान रखना कि हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। और उससे आपकी रुचि का भी ज्ञान होता है आपको, कि जैसे लोगों की आपकी संगति है उससे आपकी रुचि भी प्रकट होती है कि आपकी रुचि कैसी है। ठीक है ना? ऐसा, चलो भाई आगे पढ़ो। स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव आदि सभी अपने राग द्वेष विषय कषायों में लगाकर आत्मा को भुला देने वाले हैं। सभी अपने विषय कषाय पुष्ट करने के ही इच्छुक है। सभी धर्मानुरागी अपने विषय कषाय पुष्ट करने के ही इच्छुक हैं। स्त्री, पुत्र आदि जो हैं अपने, ठीक है ना, वे कैसे हैं? हमारे विषय कषाय को ही पुष्ट करने वाले हैं। अभी तो बहुत धर्मात्मा हो और पापी या रागी पुत्र हो तो उसका राग छूटता नहीं। अच्छा, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। तो किसी को कोई बात नहीं, मौजो उसकी आपत्ति नहीं। एक बात बता रहा हूँ, अपने अंदर देखना, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा को धर्मी से राग होता है, पुत्र से राग नहीं होता। पुत्र जैसा राग होता है, किससे? धर्मात्मा से। क्या काफिर बोलूं? धर्मात्मा को धर्मी से राग होता है। कैसा राग होता है? कि अपने पुत्र से ऐसा राग नहीं होता, जैसा पुत्र से राग होना चाहिए ऐसा धर्मात्मा को धर्मी से राग होता है, साधर्मी से होता है। समझ में ये बात?
ऐसा तीव्र राग होता है। किसको? धर्मी को धर्मात्मा से। क्योंकि उसको वो अपना रिश्तेदार देखता है। रिश्तेदार देखता है माने एक मुनिराज को अन्य मुनिराज से राग होता है, धर्म राग। कैसा धर्म राग होता है कि स्वयं तो अपने चित्त में दोषों को धारण करते नहीं और अन्य मुनिजन के चित्त में भी दोष उत्पन्न ना होने पाए, इसका निरंतर ध्यान रखते हैं। आचार्य अपने शिष्यों को पुत्र की भांति संभालते हैं, पुत्र की भांति। समझे? उनका संरक्षण, उनकी धर्म में स्थिरता तिष्ठता ऐसे रखते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की रखता है, ऐसे उनका ध्यान रखते हैं इस प्रकार से। अब रागियों को तो ये ध्यान रखना राग की अपेक्षा से समझ में आएगा, लेकिन वीतरागियों का जो मार्ग है वो वीतरागता को धारण करते हुए साधर्मी वात्सल्य का जो जीता जागता नमूना है ना, वो एक आचार्य और एक शिष्य के बीच में आप देख सकते हैं कि वे कैसे वीतरागता के द्योतक अपने चित्त के भी वीतराग भाव को बढ़ाते हैं और अपने शिष्य के चित्त में भी वीतरागता को स्थापित करते हैं। ये उनका उनके साथ राग का संबंध है। क्या कहा? गुरु शिष्य के बीच में क्या राग का संबंध है कि स्वयं भी वीतरागी रहते हैं और अपने शिष्य के चित्त में भी वीतरागता को स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं तो मोक्ष मार्गी हैं ही, जो उनकी शरण में आया है उसे भी क्या बना लिया उन्होंने? हाँ, रत्नत्रय का अनुपालक मोक्ष मार्गी बना दे। ये उनकी सच्चा राग साधर्मी के प्रति है ना, पुत्रवत। तो ऐसा सर भाव उनकी एक साधर्मी को एक साधर्मी के प्रति होना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि ये जो राग के पोषक हैं, चाहे वे मेरी स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे वे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वे मेरे मित्र ही क्यों ना हो, परंतु मुझे उनकी अति संगति अति संसर्ग नहीं करना चाहिए। अब उनकी संगति संसर्ग तो छूटेगी नहीं, जैसे आपकी अवस्था है, जो आपका गुण स्थान है और जैसा आपका राग है, लेकिन अति संगति अति संसर्ग अति राग उनके प्रति नहीं करना चाहिए ऐसा। अब बोलो क्या कह रहे हो? सब में तो हो गया, बताओ। सर उनके चित्त में यह भावना रहती है ना कि जिस सुख की उत्पत्ति मुझे हुई है ये सम्यक दर्शन प्राप्त करके वह सभी साधर्मी बंधुओं को हो, उसके कारण उनका यह राग होता है। हाँ, जन कल्याण की भावना माने समस्त जीवों को सुख की प्राप्ति होवे, ऐसा भाव तो सभी साधर्मियों के चित्त में सहज ही व्याप्त होता है, सभी धर्मात्माओं के चित्त में सहज ही व्याप्त होता है कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है वो जगत के सभी जीवों को प्राप्त हो। परंतु ऐसा होने पर भी जो सच्चे धर्म के उपासक है ना, वो ऐसा तीव्र राग नहीं करते। अंदर में होता तो है, परंतु ऐसा उपयोग को भ्रमाते नहीं कि इसको भी धर्म प्राप्त हो, मैंने उसके लिए प्रचार में लग जाए, प्रसार में लग जाए, उपदेश देने लगे और बहुत भारी कार्य में लग जाए। ऐसा वो कार्य कुछ करते नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप के भी जानकार हैं। तो वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से क्या होना है और किसको होना और कितना होना। तो ये भावना सबके प्रति है उनकी। ऐसा होते आध्यात्मिक हुए भी, हाँ, ऐसा होते हुए भी वे अपने उपयोग को बहुत अधिक भ्रमाते नहीं, वीतरागता से अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है ना, वीतरागता को धारण करते हैं। अगर लाइन अंतिम में तो आप पढ़ दो, बाकी नहीं तो हम कल पढ़ेंगे। सर मुझे पैराग्राफ इज डन सर। यदि हाँ पूर्ण। क्लास के बाद में आप मुझे वो शुभ परिणति और शुद्धोपयोग का थोड़ा सा विस्तृत बता देते हैं दीजिए कि क्या डिफरेंस है, थोड़ा पढ़ते पढ़ते जिससे ख्याल रहे। एक मिनट, क्लास के मुरली बाद दीदी बता। इसके आगे कोई लाइन है? सर पैराग्राफ इज डन, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ होगा तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो। मैं 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो 2 ही मिनट का विषय है वास्तव में। ठीक है ना, बहुत विशेष विषय नहीं है और बहुत मुश्किल विषय नहीं है वो। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग चाहो तो बंद कर दो और जिनको जाना है वो जा सकते हैं। 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग जो आत्म अनुभव का काल है,
जितनी भी देर का वो काल है उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। उस आत्म अनुभव के साथ जिस जिस कषाय का अभाव हुआ है, जैसे किसी अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वो चौथे गुण स्थान में चला गया। और चौथे गुण स्थान में जाने पर उसको कौन सी कषाय का अभाव हो गया? अनंतानुबंधी कषाय का अभाव। ठीक। अब हुआ क्या कि मान के चलिए कि वो उपशम सम्यक दर्शन वाला जीव है। फॉर एग्जाम्पल, उपशम सम्यक दर्शन वाले जीव की अपेक्षा से बात को समझेंगे हम। ठीक। मान के चलिए वो जीव उपशम सम्यक दर्शन वाला जीव है। तो उपशम सम्यक दर्शन वाला जो जीव है वो कितनी देर तक सम्यक दृष्टि बना रह सकता है? कि मैक्सिमम 6 महीने तक सम्यक दृष्टि बना रह सकता है। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट कर किया उसने, आत्मानुभूति प्रकट की, तो 6 महीने तक वो सम्यक दृष्टि बना रह सकता है। ठीक। अब इस 6 महीने में उसने आत्म अनुभव एक ही बार किया। कितनी बार किया? एक बार। कितनी देर के लिए किया? फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए किया, एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो जो 5 सेकंड का काल था वो तो कहलाएगा शुद्धोपयोग का काल। जी। लेकिन वो जो 6 महीने तक सम्यक दर्शन बना रहा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगी शुद्ध परिणति। कितनी शुद्ध परिणति? एक कषाय चोकड़ी के अभाव वाली शुद्ध परिणति। समझ में आ गया? अब इसी नियम को आगे के गुण स्थानों में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, सब जगह यही नियम लागू होता है। समझ में आ गई बात? जितनी देर अनुभूति का काल है वो शुद्धोपयोग का काल है। अनुभूति के बाद जितनी कषायों का अभाव के साथ वो समय वर्त रहा है उतना उतना वो शुद्धोपयोग का काल है। ओ सॉरी, शुद्ध परिणति का काल। नदी का, हाँ ठीक है। हो गया? समझ में आ ओके, गया? बिल्कुल। बस इतनी सी बात है। यस। चलो ना ठीक है। फिर